Hello students, welcome to Vedant classes. Today's session we are taking the 30 most important question from the chapter surface area and volumes. ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर्ड हो और एग्जाम्पलर के भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर्ड करेंगे. ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं वो एमसीक्यू से करते हैं. इसमें देखिए एमसीक्यू बेस्ड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द शेप ऑफ ए गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट. तो गिल्ली डंडा सबने खेला हुआ है, ठीक है. जिन्होंने नहीं खेला हुआ उसको हम लोग बताते हैं कि गिल्ली डंडा का शेप होता कैसे एक्चुअली. इसमें गिल्ली की बात की हुई है, तो गिल्ली बेसिकली कैसे होती है, ऐसा होता है. ठीक है, तो इट्स अ शेप ऑफ व्हाट, इट्स अ शेप ऑफ, इसमें क्या है, दो कोन है. दिस इज कोन नंबर 1, दिस इज कोन नंबर 2 एंड द थर्ड इज अ सिलेंडर. ओके, तो इसमें देखिए कौन से होंगे, 2 सिलेंडर तो ऑप्शन नहीं है. 1 कोन एंड 1 सिलेंडर इज नॉट एन ऑप्शन. 2 कोन्स एंड 1 सिलेंडर यस. ठीक है, तो योर आंसर विल बी सी. सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, जिन्होंने गिल्ली डंडा खेला है उनको तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू देखिए, इसमें पूछा गया सुराही. ठीक है, सुराही क्या होता था, सुराही क्या होता है, जो गर्मी में आप लोग पानी भरने के लिए जो क्ले मिट्टी से बना रहता है उसको सुराही बोलते हैं, मटका जिसे बोल सकते हैं आप. तो जनरली सुराही कैसा रहता है आपका, सुराही का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो सुराही किससे बना हुआ है अगर आप देखेंगे तो एक तो ये है स्पेयर और ये है आपका सिलेंडर. ठीक है, सो देयर आर 2 शेप्स दैट मेक्स अ सुराही. एक स्पेयर है, एक सिलेंडर है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, द ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर सुराही. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total surface area of a solid hemisphere of diameter d. okay, so you are aware that कि एक solid hemisphere की बात की गई है, एक hollow नहीं, एक solid hemisphere. जैसे होता है ना कि आप जब आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं तो आइसक्रीम का जो पार्ट होता है दैट इज a solid hemisphere. मतलब ये बात हो रही है इसकी. ओके, एंड दिस इज सॉलिड, दिस इज पूरा भरा हुआ है, इट्स नॉट एम्प्टी. ठीक है, अब इसमें क्या दिया उसने, डाया दे दिया है, डाया इज डी. ओके, नाउ हियर आपको जब टोटल सरफेस एरिया निकालने होंगे तो क्या होगा, एक तो हो गया जो नीचे का एरिया और ये जो ऊपर का एरिया है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक ठोस पदार्थ है. ओके, तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ये जो ऊपर वाला एरिया है दैट इज एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, तो सी ए से क्या होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, 2 + 1 दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर. हमें ऑप्शंस डी के टर्म में दिए गए हैं. ठीक है, तो आपको पता है रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, पुट इट हियर, क्या हो जाएगा ये 3, दिस इज d/2 स्क्वायर. तो दिस विल बिकम 3/4 पाई डी स्क्वायर. ओके, so your total surface area is how much, 3/4 pi d square. So your option this D is correct answer. Okay, now look at this question. The question 4 is asking that कि दो solid hemisphere है, same radius है और उनको फिर join कर दिया गया है. ठीक है, तो basically क्या होगा, आपका एक sphere बन जाएगा. अगर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, देन सेकेंड हेमिस्फीयर इज देयर और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है तो क्या बन जाएगा, ये स्पेयर बन जाएगा. तो इसमें बोला गया है कि उसका जो एरिया रेडियस है दैट इज आर, आर इज गिवन टू अस. तो टोटल जो नया बनेगा कर्व सरफेस एरिया उसका क्या होगा, तो देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका 2 पाई आर स्क्वायर.
इसका क्या है 2πr²। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, CSA ऑफ दिस 2πr² प्लस 2πr², so this is coming around 4πr². So your which option is correct? The option A is your correct answer. देखिए कितना इजी है ये क्वेश्चन, है कि नहीं? So after combining these two hemisphere you will get sphere and this total curved surface area is 4πr². Now look at this question beta. The volume of a right circular cone whose area of the base is this. अच्छा एक कोन बना लेते हैं पहले समझने के लिए। एक कोन है, ठीक है, और उसका जो बेस है, दिस इज योर बेस, दिस इज योर बेस। अब वो बोल रहा है कि इस बेस का जो एरिया है, एंड यू नो द एरिया ऑफ ए सर्कल इज πr², तो इसका जो एरिया है जो बराबर होगा πr² के, वो दिया हुआ है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्टिकल हाइट भी दे दी गई है, वर्टिकल हाइट जो यहाँ से यहाँ तक होगी, दैट इज ऑल्सो गिवन, इट इज 8 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज क्या होता है, इज 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, ठीक है। 1/3 पता है, πr² भी पता है, यहाँ से 156 दिया हुआ है, इंटू h भी पता है, ठीक है। सो इट इज़ वॉल्यूम, सो इट विल कम्स इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको काट लीजिए, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 50, 8 2 ज़ा 60, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, सो इट कम्स अराउंड 416 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दिस इज योर वॉल्यूम of a right circular cone whose area of base is given. So your option, आपका ऑप्शन है 406, तो ये सही आंसर है बेटा, ठीक है, ओके। Now have a look at this question, that the volume and surface area of a solid hemispheres are numerically equal. That means कहने का मतलब है कि जो वॉल्यूम है सॉलिड हेमिस्फीयर का, ठीक है, वो बराबर है सरफेस एरिया के, तो डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का, तो इसमें जो हम लोग कंसीडर करेंगे तो एरिया ऐसा है ये, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज फिल्ड, टोटली फिल्ड। नाउ द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम तो हमें पता है, इसका कितना होता है 2/3 πr³, ठीक है। और जब सरफेस एरिया की बात होगी तो सरफेस एरिया में क्या होगा, ये बाहर का सरफेस एरिया और ऊपर का सरफेस एरिया, ठीक है। तो बाहर का जो सरफेस एरिया है दैट इज 2πr², और ये वाला जो एरिया है जो सर्कल का एरिया होगा दैट इज πr², ठीक है। तो दिस इज 2/3 πr³, और ये हो जाएगा 3πr², ठीक है। अब इसको पाई कैंसिल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/9 r³/r², ठीक है, ये भी कट जाएगा। सो योर 2/9 r इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू r equals to 9/2, okay. So this is your answer, okay. So 2/3 πr³, so this is your radius, and the question is asking what is the diameter of the hemisphere, okay. So diameter would be what, d is equal to 2r, so 2 into 9/2, so it is coming around 9, so 9 units your answer, that is your डायमीटर, ठीक है, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसिडर दिस क्वेश्चन, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। अगर हम इसका ड्राइंग करें तो इट्स देयर इज अ कोन, करेक्ट, देयर इज अ कोन
and it's mounted on a hemisphere. So it is mounted on a hemisphere, correct, like this, of the same base radius. Now the radius is same. The radius is same. R is same for both. The curved surface area of the hemispherical part and the conical part are equal. Then find the ratio of radius and height. Okay, so cone is there. This would be the height of the cone. This is slant height, that is L. Okay, now what is given? That CSA of cone is equals to CSA of hemisphere. Okay, now cone is, it's pi RL and this is 2 pi R square. Okay, so this pi will get cancelled, R will get cancelled, you will get L is equal to 2R. Okay, correct. And then you have to find the ratio of the radius and height of the conical part. So L is 2R. So apply Pythagoras here. Your L square is equal to H square plus R square. L is equal to 2R. Put it here. This is 2R square equals to H square plus R square. Okay. Take it here. 4R square. यहाँ ले जाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर. ओके, यू हैव टू फाइंड द रेडियस एंड हाइट. सो रेडियस बाय हाइट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3. दैट मीन्स द रेशियो r by h is your 1/√3. This is your answer. So ratio will be 1:√3. Okay. Now देखिए, it's very interesting questions. Very interesting बेटा. देखिए, volume of a right circular cylinder with its height equals to its radius. हमें दिया है right circular cylinder. If you draw a right circular cylinder, तो cylinder आपको ऐसे दिखेगा. ठीक है. अब बोल रहा है कि इसका जो हाइट है वो इसके रेडियस के बराबर है. तो ये मैंने तो डिसप्रोपोर्शनल बना दिया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है आप ऐसा बना लीजिए कि जो हाइट है उसके रेडियस के बराबर है. ठीक है, दैट मीन्स r इक्वल्स टू h. इसमें नहीं दिख रहा है, ड्राइंग आप लोग खुद कर लीजिएगा जहाँ, क्योंकि इसको बेस बड़ा करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैथमेटिकली r इक्वल्स टू h और वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है. v इज इक्वल टू कितना दिया है? 25 1/7. इसको सॉल्व कीजिए. 25 7 5 सा 35 175 प्लस 1 डिवाइड बाय 7. सो योर वॉल्यूम इज 176/7. ओके, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इटसेल्फ इज पाई आर स्क्वायर उसका एरिया इंटू जितने हाइट का होगा h इक्वल्स टू 176/7. नाउ हियर इट इज गिवन कि r h के बराबर है और हमें h ही फाइंड करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, r की जगह h फिट कर देंगे. तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इंटू h इक्वल्स टू 176/7. अब वैल्यू लगा लीजिए. 22/7 इक्वल्स इंटू h क्यूब 176/7. 7 7 7 will get cancelled. This is h cube is equal to 176/22. Okay, 2 11, 2 8 is 16, 2 8 is 16, 11 8. Okay, so your h cube is equal to h 8. So h cube is equal to 2 का क्यूब. That means आपकी हाइट कितनी है? 2. The unit was centimeter. So 2 centimeter is your height of a right circular cylinder. और radius भी कितना होगा? Radius will be same 2 centimeter because r equals to h is given. The next question is one of my favorite question और बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में.
देखिए क्या इस क्वेश्चन से वो जानना चाहता है कि इवन इफ समथिंग इज रिमूव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर तो उसका आपको वॉल्यूम या सरफेस एरिया बता पाएंगे कि नहीं आपको। देखिए, फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 16 सेंटीमीटर, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड बेस एंड रेडियस इज रिमूव्ड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो एक ड्रॉ कर लीजिए जो जो डेटा दिया हुआ है इसमें। हाइट कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेस रेडियस इज हाउ मच, 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन। अब वो बोल रहा है कि हम राइट सर्कुलर कोन यहाँ से निकाल देते हैं विद द सेम हाइट एंड बेस। अगर मैं इसको राइट सर्कुलर कोन को यहाँ से निकाल दूँ विद द सेम बेस एंड हाइट, मतलब मुझे ये चीज़ बाहर निकालनी है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग ये बच गया, उसका कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दैट वाज पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोन का दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच, ओके, एंड 1 माइनस 1/3। ठीक है, दिस इज 22/7, r is your 6, height is your 14, okay, and this is 3 minus 1/3। ठीक है, सो ये 7 2 14, ओके, 22 6 6 2 2/3, 3 2 6, okay, so it's 22 into 12 into 4, 22 into 48, okay, multiply it, so answer is your 1056, it's in cube centimeter, so the volume of remaining solid is your 1056 centimeter cube. Now have a look on this question. The curved surface area of a right circular cone is given, that is 12,320 centimeter square. If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height. कितना easy है, curved surface area of right circular cylinder. Cylinder is given how much? It is given 12320 centimeter square. अब CSA of a right circular cylinder कितना होता है, कितना होता है, okay, so it's a cylinder का CSA, so it is 2 pi RH 12320, okay. The radius of the base is given 56 centimeter, so R is given 2 into 22/7, radius is 56, H you have to find it out, 12320, 7 8s are 56, इस फॉर्मूले है ये 12320 222 8, okay, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 0, यहाँ ले आते हैं 6160 divided by 22 into 8, 2 11, 2 3s are 6, 0, 2 8s are 16, 0, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2
ओके यस, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 0, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 0, 1170, the height is 35 centimeter. Okay, just check it from your side also. हो सकता है कहीं पे डिवीजन में गलती हो गया हो. I will check it here once again. 2 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 0. Here it is right. Then 2 11, 2 3s are 6, 0, 2 8s are 16, 0, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 0, 2 2s are 4, 770 and 1170, 35. ठीक है, तो हाइट इज योर 35 सेंटीमीटर. नाउ इसको जो हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन को, अभी देखिए मैंने क्या कर दिया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लिया, बट द क्वेश्चन वाजंट राइट सर्कुलर कोन. ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि सिलेंडर की जगह अभी कोन ले लेंगे. ठीक है, तो कोन लेके देखेंगे क्या आंसर आता है. अगर सिलेंडर होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, कोन होगा तो वी विल अप्लाई द डिफरेंट फॉर्मूलाज. नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होगा. देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमसे दिया हुआ है. ठीक है, तो सी एस ए ऑफ कोन, कोन पता है आपको कैसे रह सकता है, ऐसे रहता है कोन. ओके, दिस इज आर रेडियस, this is slant height and this is your height. Okay, this is clear. Now the CSA of cone is given is how much, pi RL, and that pi RL is equals to 12320. करेक्ट, ऐसा ही है. नाउ आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, 22/7 is given. R दिया है आपको, yes, R is given 56 and L you can find it out, L from here. ठीक है, तो L क्या हो जाएगा आपका 12320 into 7 divided by 22 to 56. ठीक है, तो 7 8s are 56, 2 11, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 0. Okay, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 0, 2 8s are 16, 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 0, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 0, 11 7 0. So your L is 70. Okay, now you have to find out H. करेक्ट, फाइंड द हाइट. तो H यहाँ पे क्या होगा, आप पाइथागोरस लगा लीजिए यहाँ पे. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो योर पाइथागोरस विल बी L स्क्वायर विल बी, L स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी द सम ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ओके, सो L स्क्वायर हो जाएगा आपका H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है, आपको क्या निकालना है, H निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. H स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इज हाउ मच, 70 स्क्वायर माइनस R इज 56 स्क्वायर. ठीक है, तो यू कैन राइट इट डाउन. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लीजिए इसको, 56, 70 प्लस 56. ओके, सो दिस इज कम्स अराउंड, दिस विल बी 14 इंटू 6 126. ओके, सो 126 इंटू 14 कर लीजिए, 4 6 are 24, 4 2 are 8 9 10, 4 1 are 4 5 6 2 1. ठीक है, सो दिस 4 6 1764. ओके, H स्क्वायर इज 1764. अब 17H इज स्क्वायर रूट ऑफ 1764. 1764 किसका स्क्वायर रूट होता है, इट इज ऑफ 42. करेक्ट, लेट मी चेक वंस अगेन. 2 2 are 4, 2 4 are 8, 4 2 are 8, 4 4 4 are 16. Okay, so this is 4 16 1764. So your answer is, height is 42. It is given in centimeter, so 42 centimeter is your answer. The height is 42.
Okay, radius was 56 and the slant height, okay, slant height is 70. ठीक है, so this is your answer if you take the right circular cone. देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है और मेडिसिन कैप्सूल किस फॉर्म में, एक सिलेंडर फॉर्म में है और दोनों साइड हेमिस्फीयर पार्ट है एंड पे. द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 40 mm. तो पूरे कैप्सूल का लेंथ उसने दे दिया है 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ ईच कैप्सूल इज 5 mm. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल भी उसने दे दिया है. अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कैप्सूल ऐसे होता है बेटा. ठीक है, सो कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. देयर आर टू हेमिस्फीयर पार्ट, दिस हेमिस्फीयर एंड दिस हेमिस्फीयर. ओके, नाउ ही इज सेइंग कि जो लेंथ है पूरे कैप्सूल की वो 14 mm है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ 14 mm. ठीक है, और उसने बोला है कि इसका कैप्सूल का जो डायमीटर है वो 5 है. तो रेडियस कितना हो गया, 5/2. तो ये भी कितना हो गया, 5/2. सेम हेयर 5/2, 5/2. तो एक्चुअल जो मेरी लेंथ होगी ये कितनी होगी, 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2. करेक्ट, दिस सिलेंड्रिकल पार्ट. अब मुझे इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया मेरा क्या होगा, इट विल बी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है इंटू 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, अब मुझे टीएसए निकालना है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा बेटा, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर होगा आपका 2πr/h. ओके, और इसका होगा 2 इंटू 2πr². पुट द वैल्यू हेयर, 2π, r कितना है अपना 5/2. ठीक है, h कितना है, h इज 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2 प्लस 2 इंटू 2 22/7 इंटू r². r कितना है 5/2 इंटू 5/2. ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए. 2 इंटू 22/7 5/2 इंटू 14 माइनस 5 इन प्लस, अभी इसको काट दीजिए, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल. ठीक है, इट्स कम आउट 25 पाई फॉर्म में रख लेता हूँ मैं इसको. ठीक है, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो गया, ये बचा पाई 5 9 प्लस 25 पाई. ठीक है, so this is 45 pi plus 25 pi. Okay, so this is 70 pi. This will be 70 into 22/7. 7 tens are 70. So your total surface area is coming around your 220. The limit is mm, so mm². Okay, this is clear. It was easy question. अब इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक सॉलिड जो है वो इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन है और सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर पे. ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच वन ऑफ देम बीइंग 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर. ओके, सो यहाँ आप देखेंगे, सो दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दैट कि कोन है और कोन किस पे सरमाउंटेड है, हेमिस्फीयर पे. ओके, अब क्या क्या चीज़ दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ ईच वन ऑफ देम इज 7. सो 7 इज द रेडियस, हियर इट इज गिवन 7. ओके, देन द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स डायमीटर. ओके, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स डायमीटर. सो दिस इज गिवन 14. Okay, this is clear. Then you have to find volume. Volume
सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो योर वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई r square h plus 2/3 pi r cube. Okay. Now write it down. 1/3, 22/7. R is 7 into 7. Height is 14. Plus 2/3, 22/7. R cube. 7 into 7 into 7. 7 will get cancelled. Okay. Here also 7 will get cancelled. The common is 3. You can take out the 3 also. Common. Okay. So you are left with 22. Okay. Common you can take. Here also 1/3 is common. 1/3 is common. 22 is common. 22 is common. 7 is common. Okay. So here you can write here 7 into 2 also. So यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकल जाएगा, 1/3 दोनों में कॉमन है, इंटू 22 भी कॉमन है, 2 7 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, ठीक। ओके 22 7 7 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 1/3 22 7 7. Okay, 2 is not common, we will not take 2 common. So here 2 plus 2/3. Okay, तो ये हो जाएगा 1/3 22/49 into 6 plus 2 8 8/3, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 49 इंटू 22, 2 9 18, 4 2 8 9, 2 9 18, 4 2 8 9. So this 8 17 1078. Then multiply it by 8. 8 8 is 64. 7 8 is 56. 62 8006 8. ठीक है, 8642 divided by 9. Okay, divided by 9. So 9 9 is 81, 52, 9 5 is 45, 7 4, 9 8 is 72, 2.9 2 is 18. So your answer will be 958.2. The answer is in centimeter, I think, centimeter cube. Okay. Okay, I have done a mistake here, I think. No, it's okay. 7, 14 was there. 7 into 2, 2/3 pi r cube. ठीक है, एक बार देख लीजिए, मे बी कैलकुलेशन में गलती हो सकता है। लेट मी चेक फर्स्ट। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। यहाँ पे देखिए 1/3 मैंने कॉमन लिया था, तो ये नहीं आता यहाँ पे, करेक्ट। ओके, ठीक है। सो ये यहाँ पे नहीं आता क्योंकि 1/3 मैंने कॉमन लिया, तो 2 + 2 ही रहना था, बाकी तो सब सेम है। 2 22 7 7। ओके, सो यहाँ पे गलती हो गई है। सो यहाँ पे ये होता 4 ओनली, करेक्ट। तो हमने किया था 22 49 1078। 1078 को सिर्फ हमें क्या करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था। तो 8 4 is 32, 2 3 7 4 is 28, 9 30 31, 4 0 0 3 4 1 4, 4312 आता। 4312 डिवाइड बाय 3 आना चाहिए था इसको, ठीक है। तो 4312 डिवाइड बाय 3, 3 1 is 3, 13, 3 4 is 12, 3 3 is 9,
3 7 21, 3 3 9. So answer will be 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, देख लीजिए, द आंसर इज करेक्ट नाउ. Now coming to this question, from a solid cylinder of height 20 cm and diameter 12 cm, a conical cavity of height 8 cm and radius 6 cm is hollowed out. ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर है. सॉलिड सिलेंडर कैसे हुआ कि मतलब एक वुडन ब्लॉक समझ लीजिए सिलेंडर टाइप में, तो ऊपर का भी उसका सर्कल रहेगा, करेक्ट. उसकी हाइट दी हुई 20 सेंटीमीटर और डाया दिया 12 सेंटीमीटर. उसके बाद बोल रहा है कि उसमें एक कोनिकल कैविटी हो जाती है, एक कोन जैसा कैविटी हो जाता है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 6 सेंटीमीटर. देखिए, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका डाया जो सॉलिड सिलेंडर है 12 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर ही हुआ. तो अगर मैं इमेजिन करूं तो मेरा ये वुडन ब्लॉक ऐसा है, ठीक है, ये एक वुडन ब्लॉक हो गया मेरा. ओके, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक हो गया. इसमें से मुझे क्या करना है, आई हैव टू रिमूव अ कोनिकल कैविटी ऑफ 8 सेंटीमीटर. सो सिलेंडर का मेरे पास कितना हाइट है, इट इज गिवन 20 सेंटीमीटर. ओके, द रेडियस डाया इज गिवन हाउ मच, डाया इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका और इसका कोन का रेडियस भी 6 सेंटीमीटर है, जो हमें कैविटी बनाना है, तो उसका भी 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों तो मैच हो गए. ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर तक उसने ले जाना है, मतलब दिस 8 सेंटीमीटर तक वो कोन ऐसे निकाल देगा. ठीक है, तो इतना पार्ट उसने वाइप आउट कर देना है. तो देखिए, इसमें क्या होगा, तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो TSA होगा आपका, वो क्या क्या आएगा. देखिए, फर्स्ट तो बाहर का इसका सिलेंडर का, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा. ठीक है, फिर क्या आएगा, प्लस क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अंदर का ऑफ कोन, और क्या आएगा, प्लस ये जो ऊपर का ब्लॉक है, दिस ब्लॉक है ना, इसका भी एरिया आएगा. सो दिस एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा ये. ठीक है, तो TSA आपका क्या हुआ, खैर हमें ये हाइट दिया हुआ है, दिस हाइट इज गिवन 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी स्लैंट हाइट, क्योंकि हमें जब कोन का हम लोग निकालेंगे, TSA अगर टोटल निकालें तो सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई RH प्लस इसका क्या होगा, पाई RL, करेक्ट, प्लस पाई R स्क्वायर सर्कल का. ठीक है, अब इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यू कैन टेक कॉमन, 2 तो नहीं आएगा, पाई ले सकते हैं, R ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2HLR. ठीक है, पाई R. अब H, 2H प्लस L. L क्या होगा आपका, दिस थिंग, L विल बी हाइपोटेन्यूस है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ओके, प्लस R. पुट द वैल्यू है, क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू H कितना है, 20 प्लस ये H किसका था, 2 पाई RH, मतलब सिलेंडर का हम लोगों ने लिया है. ये हो जाएगा 64 प्लस 36, करेक्ट, प्लस R इज योर 6. तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 6 इंटू ये कितना हो गया, 40 प्लस 64 36 100 प्लस 6. ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका, दिस वुड बी 22/7 इंटू 6 इंटू 40 प्लस 10 प्लस 6. ये कितना हो गया, 22/7 6 इंटू
56. Okay, 7 8 is 56. Multiply this all. Okay, 22 into 6, 6 2 is 12, 6 2 is 12, 13, 132 into 8, 8 2 is 16, 8 3 is 24, 25, 8 was 8 2. So your answer is 1056. Your total surface area of this structure is 1056. किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. इट इज डीलिंग विद द कॉस्ट. करेक्ट. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो पेंटिंग का कॉस्ट है, एक सरफेस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक. और ऑयल टैंक कैसे होता है? ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद. तो क्लोज ऑयल टैंक है और उसको कैसे पेंट किया जा रहा है कि पर स्क्वायर मीटर मुझे अगर पेंट करना है तो 60 पैसे लग रहे हैं. ठीक है. और अगर उसको टोटल पेंट करता हूँ तो 237.60 रुपीज़ लग रहा है. ओके. एंड द हाइट ऑफ द टैंक इज 6 times द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टैंक. अब जो दिया है कि जो हाइट है वो 6 गुना ज़्यादा होगी रेडियस से. ठीक है. इसको एक बना लेते हैं पहले टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास एक सिलेंडर है. ठीक है. ओके. सो आई हैव अ सिलेंडर. ये मेरे पास एक सिलेंडर है. इसकी मुझे पेंटिंग करनी है और इसके टॉप सरफेस में भी करना है, ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है. और इसका मतलब ये साइड भी मुझे पेंट करना है. दिस साइड ऑल्सो आई हैव टू पेंट एंड दिस साइड. ठीक है. तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा दैट वुड बी हाउ मच? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू साइड्स. साइड्स कौन सी होगी? टॉप एंड बॉटम. ठीक है. यहां तक क्लियर है. अब मुझे निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है इसका, क्योंकि मुझे पता है कि अगर टोटल सरफेस एरिया मुझे मिल जाता है तो दैट अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा पर स्क्वायर मीटर से तो मुझे टोटल कॉस्ट इतना आना चाहिए. ठीक है. तो पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ. टी ए से आई विल फाइंड इट आउट. तो ये हो गया 2 pi RH. ओके. एंड द गिवन इज व्हाट? ये हाइट इज 6 times ऑफ रेडियस. ओके. सो हियर इट इज 2 times पाई स्क्वायर और दो साइड है तो ट्वाइस. ओके. इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप? 2 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, आर ले सकते हैं. ठीक है. 2 pi r. h को हम लिख देते हैं, h इज 6 times ऑफ रेडियस. तो 6r इंटू 6r प्लस 2 pi r स्क्वायर. ओके. तो यू कैन टेक 2 pi r स्क्वायर कॉमन. बचेगा क्या? 6 प्लस 1. ठीक है. दैट इज 7. 2 pi r स्क्वायर इंटू 7. इसको ले लीजिए 222/7 r स्क्वायर 7. तो योर टोटल सरफेस एरिया इज अराउंड 44 r स्क्वायर. ठीक है. तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया. इतना आपको करना है. तो वो बोल रहा है कि 44 जो आपका स्क्वायर है उसको अगर आप 60 पैसा पर स्क्वायर, अगर मैं रुपीस में कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इन मीटर स्क्वायर. ओके. मीटर स्क्वायर इंटू रुपीस 0.60 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीस 237.60. ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन. अब मुझे क्या निकालना है? रेडियस मुझे यहाँ से मिल जाएगा. तो 44 r स्क्वायर 237.60 डिवाइड बाय 0.60. ठीक है. r स्क्वायर क्या होगा बेटा? 23, ये डेसिमल हट जाएगा यहाँ से. 23760 इंटू 44. ठीक है. इसको कीजिए. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16. ओके. 2 2 2 जा 4, 22,
2 5 are 10, 2 9 are 18, 2 4 are 8, 2 11, 2 2 are 4, 2 9 are 18, 2 7 are 14. ओके, 3 से जाएगा 3 8 are 24, 3 9 are 27. Okay, 3 9 are 27, then again 27, 3 9 are 27, correct? So this is coming around 9. Okay, so r square is your 9, so r is 3, radius is your 3, तो h क्या हो जाएगा, h was given, ये 6 times r है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18. So it is given in meter, so 3 meter and 18 meter is your answer for this question. ठीक है, समझ आया बच्चों? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है. देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि अ वायर ऑफ diameter 3 mm is wound about a cylinder whose height is 12 centimeter and radius is 5 centimeter so as to cover the curved surface area of the cylinder completely. Find the length of the wire. तो आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और फिर आपको एक वायर दी है जिसका डायमीटर 3 mm है और आपको उसको घुमाना है और देखना है कि कितना चाहिए वायर कि वो पूरा कवर कर ले. तो कहने का मतलब एक सिलेंडर है मेरा ऐसा, ठीक है, और मान के चलिए एक वायर से मुझे इसको वाउंड करना है. ये मेरी वायर है और वायर का थिकनेस कितना है, ठीक है, मुझे हाइट दे दिया है इस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और मुझे रेडियस दे दिया इसका 5 सेंटीमीटर. अब मुझे इसको बोला है कि एक वायर है 3 mm, मान के चलिए ये वायर है, वायर की थिकनेस इतनी है, ठीक है. अब ये 3 mm है, 3 mm मतलब अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो इट इज़ 3/10 सेंटीमीटर. एक राउंड मेरा कितना हुआ, 3/10 सेंटीमीटर, मतलब एक वायर 12 सेंटीमीटर का 3/10 सेंटीमीटर है. तो अगर मेरा 3/10 सेंटीमीटर एक राउंड हो रहा है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हुआ, 10/3 राउंड, करेक्ट. इसको नीचे ले गए. अब मुझे आपको कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर कितना हुआ 10/3 इंटू 12 राउंड, तो वो कितने राउंड हो जाते हैं, 3 4 12, 40 राउंड्स, ठीक है. ऐसे मुझे 40 बार लपेटना पड़ेगा इसको, ठीक है, तभी कवर हो पाएगा. अब वो बोला कि अब जब हम इसको लपेट रहे हैं तो क्या हो रहा है, आई हैव टू कवर द ऑल द सर्कमफ्रेंस, ठीक है. तो कितना सर्कमफ्रेंस होता है, एक आप निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ वायर निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ सिंगल टर्न, वो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर, करेक्ट. सो 2 पाई आर इज गिवन 5, सो दिस इज 10 पाई, ठीक है. तो एक सिंगल टर्न का 10 पाई है, ओके. तो फॉर 12 सेंटीमीटर हाइट सिलेंडर के लिए कितना होगा, तो कितने राउंड्स हैं हमारे, एक 10 पाई है पूरा लेंथ, और ऐसे कितने राउंड्स करने पड़ेंगे 40 राउंड्स, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा 10 22/7/40, ठीक है. इसको डिवाइड कर लीजिए और ये हो जाएगा 8800/7. इसको डिवाइड कर लीजिए, दैट वुड बी योर टोटल लेंथ. Okay, it is coming around
1257.1 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, इज इन सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए हम लोगों ने क्या किया, उसका एक टर्न के लिए उसकी लेंथ निकाली कि कितना कवर करेगा वो 10 सेंटीमीटर के लिए। देन वी हैव टू कि कितने राउंड्स लगते हैं। ठीक है, अगर एक के लिए 3 mm का हम लोगों ने निकाला कि एक राउंड इज 3/10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो, तो 12 सेंटीमीटर के लिए ऐसे कितने राउंड्स लगेंगे। और एक राउंड का डिस्टेंस कितना है, एक राउंड का लेंथ कितना है, तो वो कितना निकल जाएगा, वो उसका सर्कमफ्रेंस होगा 2πr, 10πr। ठीक है, तो फिर टोटल के लिए कितना होगा, ये तो एक के लिए हुआ, तो ऐसे 40 राउंड करने हैं, तो 40 राउंड के लिए कितना होगा, दैट वुड बी योर 1257 सेंटीमीटर ऑफ वायर।